नमो नमः आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से व आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। सावन मास प्रारंभ हो गया है, तो सावन में कांवड़ पर ही जल रखकर क्यों लाते हैं और क्यों लाया जाता है और कितने प्रकार के होते हैं कांवड़, आइए जानते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव का महीना भी कहा जाता है। सावन का महीना जैसे ही आता है, सैकड़ों पर कांवड़ियों की भीड़ देखने को मिलती है। ज्यादातर गोरुआ कपड़ों में अपने कंधे पर कांवड़ उठाए जे कांवड़िए पवित्र नदियों से जल लाकर अपने अपने शिवलिंगों में भगवान शिव को अर्पित करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कांवड़ में ही जल रखकर क्यों लाया जाता है? कांवड़ क्या होता है और इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं। सावन का महीना शुरू होते ही केसरिया कपड़े पहने गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने लाखों की तादाद में शिव के भक्त अपने घरों से निकल पड़ते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित देशों से कई हिस्सों से पूरे महीने उत्सव जैसा माहौल रहता है। सैकड़ों पर बोले बम 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 बोले उदो घोष करते हैं। केसरिया कपड़ों में कंधे पर कांवड़ उठाए जे कांवड़िए निकल पड़ते हैं अपने अपने इलाके की पवित्र नदी की तरफ, और फिर जल भरकर उस पात्र में कांवड़ में रखकर लाते हैं और फिर अपने आराध्य ध्येय भगवान शिव पर अर्पित करते हैं। कांवड़ को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कांवड़ परंपरा की शुरुआत को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र परशुराम ने भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बागपत जिले में स्थित पूरे महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया था। परशुराम जी ने इस प्राचीन शिवलिंग का अभिषेक गढ़मेतेश्वर से गंगा जल को कांवड़ पर लाकर किया था। कहते हैं कि तब से ही कांवड़ की परंपरा शुरू हो गई। कुछ मान्यताओं की माने तो भगवान शिव के अनन्य भक्त दशानन रावण ने सावन के पवित्र महीने में कांवड़ से जल लाकर पूरा महादेव और बैजनाथ ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक किया था और भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर वरदान में शिव कवच प्राप्त किया था, और तब से कांवड़ परंपरा की शुरुआत हुई। कितने प्रकार की होते हैं कांवड़ यात्रा, आइए जानते हैं। सावन के महीने में कांवड़ पर जल लाकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। हालांकि कांवड़ शब्द सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसे लेकर शिवालयों तक पहुंचाने तक सफर बहुत कठिन होता है। दरअसल कांवड़ को लेकर चलने से इस यात्रा को कांवड़ यात्रा कहते हैं, जो 4 तरह की होती है। सामान्य कांवड़ यात्रा के कांवड़ियों यात्रा के दौरान रुक रुक कर आराम करते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं, और साथ ही इस दौरान वो कांवड़ को स्टेट पर रखते हैं। डाक कांवड़ यात्रा में कांवड़िए यात्रा के शिवालय पहुंचकर ही विराम करते हैं। इस यात्रा को बगैर रुके एक निश्चित समय में तय करनी पड़ती है। इस कांवड़ यात्रा को कठिन यात्रा की श्रेणी में रखा गया है। खड़ी कांवड़ यात्रा में भक्त खड़ी कांवड़ लेकर आते हैं। इस दौरान उनकी मदद के लिए कोई ना कोई सहयोगी उनके साथ चलता है। जब वो कांवड़ी आराम करते हैं तो उनके सहयोगी अपने कंधे कांवड़ को थाम लेते हैं। दाढ़ी कांवड़ यात्रा में भक्त नदी तट में शिवधाम तक की यात्रा दंड यानी दंडोती देते हुए पूरी करते हैं। मतलब कांवड़ पथ की पूरी दूरी को अपने शरीर की लंबाई से लपेट कर नापते हुए यात्रा पूरी करते हैं। ये मुश्किल यात्रा होती है, जिसे पूरा करने में कभी कभी 1 महीना या उससे ज्यादा भी वक्त लग सकता है। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं।